हेलो दोस्तों, आज हम लोग नया टॉपिक डिस्कस करेंगे सीटेट लेवल सेकंड का, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड साइंस का, मैथ एंड साइंस में साइंस का पोर्शन। इसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट। ठीक है, किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट टू एनिमल में मटेरियल का, वो चीज़ आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सीटेट में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस, जो कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आते हैं, तो हम लोग आज ट्रांसपोर्टेशन में देखेंगे कि किस तरीके से सर्कुलेशन सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि ब्लड ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम किस तरीके से होता है। तो पहले तो हम लोग जान लें कि जो ब्लड है वो एक्चुअल में है क्या, कैसे क्या वर्क करता है, क्या होता है। तो ब्लड, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, ब्लड जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्म है, जो कि हमारी बॉडी में फ्लो करता है और न्यूट्रिएंट्स को और ऑक्सीजन को, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं एंड ऑक्सीजन O2 CO2 ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी में। तो ब्लड क्या है? ब्लड एक्चुअली में बहुत सारे कंपोनेंट को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ब्लड जो है वो कंपोजिशन है फ्लूइड, ये एक तरीके का फ्लूइड है, और इसमें जो प्लाज्मा होता है, बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जो कि सेल के फॉर्म में ये सस्पेंडेड रहते हैं, इसी में मिले रहते हैं। एंड जैसा कि देखा होगा आरबीसीज को, जिसको हम लोग रेड ब्लड सेल्स कह देते हैं, और जिसमें रेड पिगमेंट होता है, जिसको हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये एक पिगमेंट है, कलर। हीमो मीन्स आयरन, ग्लोबिन एक प्रोटीन होती है। ठीक है, तो ब्लड में क्या क्या चीज़ें होती हैं? एक तो आपका ये प्लाज्मा हो गया, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इसके अलावा वाइट ब्लड सेल्स, WBC इसको कह देते हैं। तो हीमोग्लोबिन जो होता है, अगर हम हीमोग्लोबिन को देखें, हीमोग्लोबिन जो होता है ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम लंग्स टू हार्ट एंड हार्ट से होल बॉडी में, पूरी बॉडी में। फिर उसके बाद बॉडी में जो सेल्स होती हैं वहाँ से रेस्पिरेशन प्रोसेस करके जो भी वहाँ से वेस्टेज लाइक CO2 फॉर्म होता है, वो वापस लंग्स हार्ट तक लाता है, हार्ट से फिर वापस लंग्स जाता है,
और लंग्स से रिलीज़ करके नोज़ के थ्रू रिलीज़ कर दिया जाता है। अभी इस चीज़ को हम लोग फ्लो चार्ट में पढ़ेंगे, जब आपको क्लियरली ये हो जाएगा। तो जैसा कि हम लोग देखा होगा कि जब भी हम लोगों को कट हो जाता है, यानी कि जब हम लोग कट जाते हैं, कहीं पे ब्लेड या चाकू लग जाती है तो कट हो जाता है, और कुछ देर बाद देखा होगा कि जो ब्लड होता है वो क्लॉट हो जाता है, यानी कि उसका थक्का बन जाता है और फिर ब्लड बहना निकलना बंद हो जाता है। ये एक्चुअली में एक तरीके की सेल्स होती हैं जिसकी वजह से ये होता है, उसको हम कह देते हैं प्लेटलेट्स। ये जो प्लेटलेट्स होती हैं ये क्लॉटिंग करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो ब्लड क्या था? WBCs, RBCs, प्लेटलेट एंड ये सभी चीज़ें जो होती हैं वो सस्पेंडेड रहती हैं प्लाज्मा में, जो कि ब्लड है पूरा, ये पूरा होल पार्ट ब्लड का बोला जाता है। वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, ये रेड ब्लड सेल्स होती हैं, एंड देन प्लेटलेट्स। ये वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं ये एंटीबॉडीज़ का काम करती हैं। RBCs जो होती हैं ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं ऑक्सीजन का। देन प्लेटलेट्स जो होती है ये हेल्प करती है क्लॉटिंग के लिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये ब्लड जो होता है वो हार्ट से अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जो फ्लो होता है कैसे होता है। तो ब्लड जो होता है वो ब्लड वेसल्स से ट्रांसपोर्टेशन होता है। ब्लड वेसल्स जो नसें होती हैं हमारी, इसमें ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो दो तरीके की होती हैं। एक आपकी होती है आर्टरीज, दूसरी होती है वेन, या हम आर्टरीज कह सकते हैं, वेन्स। तो ब्लड जो होता है जो कि हार्ट से ट्रांसपोर्टेशन होता है आर्टरीज के थ्रू होल पार्ट में, एंड वेन्स के थ्रू वापस आता है हार्ट में। इस चीज़ को अभी हम फ्लो चार्ट में पढ़ेंगे। अगर हम बात करें, जैसे हम लोगों को कभी फीवर होता है तो ब्लड सर्कुलेशन जो होता है ड्यू टू फीवर जो पल्स रेट होता है ये बढ़ जाता है, जिससे डॉक्टर जो होता है वो हम लोगों की कलाई को पकड़ के और इस चीज़ का पता लगाते हैं। एक्चुअल में अगर हम देखें तो हम लोगों का नॉर्मल जो पल्स रेट होता है नॉर्मल पल्स रेट जो होता है वो 72 टू 80 होता है पर मिनट, ठीक है। ये सीटेट में पूछा जा सकता है कि नॉर्मल पल्स रेट क्या होता है। ब्लड के दो पार्ट यानी कि आर्टरीज और वेन्स, ब्लड किससे कहाँ ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये चीज़ें आर्टरीज से हार्ट से होल पार्ट ऑफ बॉडी, और वेन से यानी कि आर्टरीज से हार्ट से मींस ब्लड जो होता है वो सेल्स तक पहुंचता है हर एक, और सेल्स से वेन्स के थ्रू वापस लाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को हार्ट तक, ठीक है। नॉर्मल पल्स रेट जो होता है वो 72 टू 80 पर मिनट होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया पल्स रेट का। अब हम लोग देखते हैं आगे वेन और आर्टरीज को अलग से। वेन क्या है? वेन्स जो होती हैं ये
आर्टरीज को देखते हैं पहले, आर्टरीज को समझें। आर्टरीज क्या है? आर्टरीज ऑक्सीजन रिच, ऑक्सीजन रिच ब्लड from heart to all part of body. ये आर्टरीज का काम। देन वेन्स का, फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ बॉडी टू हार्ट, वो भी CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच। तो आर्टरीज क्या करती हैं? हार्ट से ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेके ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑक्सीजन को लेके जाती हैं। आर्टरीज क्या करती हैं? ऑक्सीजन लेके बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाती हैं। और वेन्स क्या करती हैं कि सभी बॉडी के पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके हार्ट तक पहुंचाती हैं। यानी कि ठीक इनका उल्टा काम होता है आर्टरीज और वेन्स का। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आर्टरीज और वेन्स को देख लिया, अब हम लोग एक फ्लो में पढ़ने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा डायग्राम के थ्रू समझते हैं। लाइक ये आपके लंग्स हो गए, ये आपका हार्ट हो गया, ये आपकी कैपिलरीज हो गई। कैपिलरीज क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स जब डिवाइडेड हो जाती हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, बहुत ही ज़्यादा थिन ट्यूब होती हैं, थिन ट्यूब ब्लड वेसल्स की एक्सट्रीमली थिन होती हैं, जिनको हम कैपिलरीज कह देते हैं। तो ये वही कैपिलरीज हैं। ठीक है, ये लंग्स, ये आपके लंग्स हो गए, ये आपका हार्ट हो गया। ठीक है, अब इस चीज़ को हम देखते हैं कि हार्ट में दो वेसल्स होती हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का रिच ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसको बोल देते हैं हम लोग पल्मोनरी आर्टरी, और हम इसको बोल देते हैं, ये आपकी पल्मोनरी आर्टरीज है और ये आपकी पल्मोनरी वेन है। ठीक, अभी हम लोगों ने आर्टरीज और वेन्स का काम समझा था कि आर्टरीज जो होती हैं वो हार्ट से ब्लड जो होता है वो ऑल पार्ट ऑफ बॉडी को पहुंचाता है, यानी कि कैपिलरीज या सेल्स तक पहुंचाता है। ठीक है, सेल्स या कैपिलरीज। और वेन्स का काम होता है कि जो भी सेल्स से यहाँ पे हम लोग वेन को देखें, ये आपकी वेन हो गई और ये आपकी आर्टरी हो गई। ठीक है, तो पहले हम इस फ्लो डायग्राम को समझ लेते हैं। ये आपके लंग्स हो गए। ठीक है, ये आपका हार्ट हो गया, ये आपकी पल्मोनरी वेन हो गई, ये पल्मोनरी आर्टरीज हो गई, ये आपकी वेन्स हो गई, ये आपकी आर्टरीज हो गई, ये कैपिलरीज हो गई। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से
कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का फ्लो होता है। तो क्या होता है कि जब हम लोग नोज़ में जो दो पोर होते हैं जिसको हम नॉस्ट्रल्स कह देते हैं, नोज़ में दो छेद होते हैं जो नाक में, इसको हम नॉस्ट्रल्स कहते हैं। उस नॉस्ट्रल से हम लोग एयर को लेते हैं और वो जाती है आपकी कहाँ पे, नोसल कैविटी में। यहाँ पे नोस्ट्रल्स और नोसल कैविटी के बीच में बहुत सारे आपको हेयर मिलेंगे, हेयर छोटे से, जो कि डस्ट, डर्ट, जर्म्स को प्रोटेक्ट करते हैं ये हेयर। फिर ये नोसल कैविटी में जाके विंड पाइप से होते हुए आपके लंग्स तक पहुंचते हैं एयर। अब ये यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि जब ये लंग्स में एयर पहुंच जाती है तो वेन का काम क्या था, चीज़ों को वापस लाना, वेन फॉर वापस लाना, सभी चीज़ों को वापस, आर्टरीज को मतलब ले जाना। इसको भी हम समझें, इसका भी मतलब वापस और इसका भी मतलब ले जाना। अब हम लोग इस चीज़ से समझ लेते हैं कैसे क्या होता है। देखिए, अभी हमने बताया कि नोज़ जो होती है, नोज़ में दो छेद होते हैं जिसको हम नॉस्ट्रल्स कहते हैं। नॉस्ट्रल्स में छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जो कि डस्ट, डर्ट, जर्म्स को प्रोटेक्ट करते हैं। और फिर ये नोसल कैविटी में जब एयर पहुंचती है और नोसल कैविटी से विंड पाइप से होते हुए ये आपके लंग्स तक पहुंचती है। अब ये लंग्स में जैसे यहाँ पे पहुंच जाती है जब एयर, तो ये इस हिस्से से हार्ट में लाई जाती है, क्योंकि वेंस का काम होता है वापस लाना। तो वो भी पल्मोनरी आर्ट जो वेन होती है, पल्मोनरी वेन, ये लंग्स से हार्ट में ऑक्सीजन रिच एयर को लाती है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ये जो होती है ये क्या करती है, O2 रिच एयर। ठीक है, ऑक्सीजन रिच एयर जो होती है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ पे आती है, हार्ट में। ठीक है, फिर क्या होता है इसके बाद कि यहाँ पे बाल्ब होते हैं। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इस चीज़ को नेक्स्ट क्लास में, कि यहाँ पे क्या होता है कि चैम्बर्ड होते हैं, चैम्बर्ड में ब्लड का पंप किया जाता है और पंप करने के बाद इसको आर्टरीज, जो कि ले जाना होता है, आर्टरीज के थ्रू हार्ट से हर एक सेल्स तक बॉडी के पहुंचाया जाता है ब्लड, वो भी क्या, ऑक्सीजन रिच। ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन हो जाता है। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में मीन्स न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके और ब्लड के थ्रू, यानी कि वो हार्ट में ही आएगा, हार्ट से ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो हम अभी ऑक्सीजन का समझ रहे हैं। ऑक्सीजन को क्या किया गया, लंग्स से लाके और हार्ट में लाया गया पल्मोनरी वेन के थ्रू। फिर यहाँ से ऑक्सीजन रिच O2 वाला जो ब्लड होता है ये हर एक सेल्स तक, कैपिलरीज तक पहुँचाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे रेस्पिरेशन हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, रेस्पिरेशन। यहाँ पे रेस्पिरेशन होता है और फिर क्या बनता है, यहाँ पे हम लोगों को एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, सॉरी, और साथ में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये वापस लाई जाती है वेंस के थ्रू, ना कि पल्मोनरी आर्टरीज या पल्मोनरी वेन के थ्रू। यहाँ से सेल्स से जब, यानी कि बॉडी के पार्ट से जब ब्लड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड रिच, यानी कि जब रेस्पिरेशन हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, तो वेन का काम होता है, अकेला वेन, वेन का काम होता है
कि सेल से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कहाँ लाना है, हार्ट तक। हार्ट में आके हार्ट से क्या होता है कि पंप किया जाता है और ये पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू वापस लंग्स में छोड़ दिया जाता है। और लंग्स से क्या होता है कि वही प्रोसेस लंग्स से विंड पाइप में आएगा और विंड पाइप से नेसल कैविटी में, नेसल कैविटी के बाद नॉस्ट्रल्स, देन बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है और वो भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2 एंड O2 का ट्रांसपोर्टेशन। अभी हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो ये ब्लड का ही काम होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को कैसे कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट किया जाए। तो न्यूट्रिएंट्स का भी ऐसे ही होता है। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, अब हम लोग देखें कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हम लोग खाते हैं, तो वो क्या होता है कि जो चलो अभी हम डिस्कस करेंगे, पहले इसको एक बार फिर से एक बार क्लियर कर लेते हैं। क्या कि लंग्स से अभी हम लोगों ने नॉस्ट्रल से क्या किया, सांस ली, वो हेयर से प्रोटेक्ट करके और उसको नॉसल कैविटी से होते हुए विंड पाइप में जाएगा, विंड से लंग्स में जाएगा। तो ये लंग्स मान लिए, लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू वापस आया हार्ट में ऑक्सीजन रिच एयर, देन फिर ये पंप किया गया और ये आर्टरीज के थ्रू ऑक्सीजन रिच ब्लड को सेल्स तक बॉडी के पहुंचाया गया। यहाँ पे फूड होता है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स फॉर्म में, जो सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं उनको भी तोड़ा जाता है। रेस्पिरेशन के लिए हम लोग सांस लेते हैं, तो वो ऑक्सीजन क्या करती है, उसको बर्न करती है, जिसको हम रेस्पिरेशन कह देते हैं। तो फिर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है वेन के थ्रू वापस लाया जाता है हार्ट में, हार्ट से यहाँ पे पंप करके इसको आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू इसको लंग्स में छोड़ दिया जाता है और लंग्स से वही प्रोसेस वापस हो जाती है, लंग्स से विंड पाइप में, विंड पाइप से नॉसल कैविटी में, देन नॉस्ट्रल से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हुई ब्लड मीन्स सर्कुलेशन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आया होगा। देन आगे हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अभी हम लोग ह्यूमन हार्ट को स्किप कर रहे हैं, इसको डिटेल में करने के लिए पहले बेसिक सी चीज़ें हम लोगों को पढ़नी होंगी। तो मे बी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमको पहले बेसिक सी जानकारी देनी है और आप लोगों को समझनी है। ठीक है, बाकी का आगे देखते हैं। अभी इससे जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं जो पूछी जाती हैं। अब हम लोग देखेंगे एक इंस्ट्रूमेंट जो कि मीन्स डॉक्टर्स लिए रहते हैं, स्टेथोस्कोप, जो कि हार्ट बीट पता करने में इस्तेमाल किया जाता है। इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चंस पूछा गया था सीटेट में। तो इसको अगर हम देखें तो इसमें 2 ईयर पिन होते हैं, एक ये ट्यूब होती है, आई मीन ईयर पीस हो गई ये एक रबर की ट्यूब होती है और ये होता है चेस्ट पीस। ठीक है, तो स्टेथोस्कोप में 3 पार्ट होते हैं। ये यहाँ पे एक थिन मेम्ब्रेन लगी होती है जो कि चेस्ट या बैक पे लगाया जाता है, और ये जो हिस्से होते हैं ये कान में फिट करके देन हार्ट बीट को सही से समझा जाता है। तो इसके पार्ट पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से पार्ट होते हैं, क्या क्या, ईयर पीस, देन ट्यूब, देन चेस्ट पीस स्टेथोस्कोप में।
ठीक है, और आगे हम लोग देखते हैं एक बेसिक सी जानकारी क्या जो कि पूछी जाती है कि जब हम लोग सांस लेते हैं, नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं, नॉर्मल ब्रीथिंग जस्ट अ मिनट, जब हम लोग नॉर्मल बैठे होते हैं, नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं, तो लगभग 15 से 18 टाइम, मतलब 15 to 18 टाइम इनहेल जस्ट अ मिनट, यस, नॉर्मल ब्रीथिंग जो होती है, जब हम लोग नॉर्मल सांस लेते हैं तो 15 से 18 टाइम इनहेल करते हैं एंड एक्सहेल करते हैं, यानी कि O2 रिच इनहेल करना, देन CO2 रिच एक्सहेल करना, ये होता है नॉर्मल ब्रीथिंग में, ठीक है। और जब भी हम लोग हैवी एक्सरसाइज करते हैं, जब हम लोग हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो लगभग 25 बार पर मिनट ब्रीथ करते हैं, यानी कि इनहेल और एक्सहेल, 1 टाइम इनहेल करना, 1 टाइम एक्सहेल करना, 1 ब्रीथ बोला जाता है। ये पूछा जा सकता है, एक बार सांस लेने का मतलब कि एक बार इनहेल करना और एक बार एक्सहेल करना, तो लगभग 15 से 18 बार। ये सीटेट में पूछा गया था क्वेश्चन। देन ये भी पूछा गया था कि हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो कितने बार करेंगे, और नॉर्मल ब्रीथ करते हैं तो कितने टाइम करेंगे, ठीक है। तो कुछ बेसिक सा और रेस्पिरेशन का टाइप। रेस्पिरेशन जो होता है ये 2 तरीके का होता है। एक आपका हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा हो गया एनारोबिक। अब हम देखेंगे एरोबिक क्या होता है और एनारोबिक क्या होता है। एक्चुअली में क्या है कि जब भी हम लोग ऑक्सीजन रिच